भी कोई मुश्किल आती है, एक ही तो घर है, एक ही तो सैयदों का दरवाजा है, जब उस दरवाजे पे जाते हैं हमारी मुश्किलें हल हो जाती है। एक ही तो मुस्तफा का खानदान है, एक ही तो इस शहर के अंदर नबी के शहजादों का घर है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा की बात तो कितनी आला, नबी के घर वालों का मकाम ये है, एक नबी के शहजादे का घर है, उस घर के दरवाजे पर लोग आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, मुश्किलों का हल तलाश करते हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। करम करम करम, वो सादात का घराना। लोग सारे जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे के सारे आ गए सरकार गौसे आजम के अब्बा जान और उनकी फुप्पो के दरवाजे पर। सरकार गौसे आजम की फुप्पो जान के दरवाजे पे आ गए। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, बीबी तेरे दर के नौकर आए हैं, परेशान हैं, आज मुसीबत में तेरा दरवाजा याद आया है, मखदूमा करम कर दे। का मसला क्या है? लोग कहने लगे बारिश नहीं हो रही है, परेशान है, कहत है, मरने की कगार पे हैं, बच्चे हमारे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जानवर हमारे पानी की वजह से बेताब हैं। का क्या चाहते हो? कहने लगे, बीबी जरा हाथ उठा दो, दुआ कर दो, हमारा यकीन है आप मुस्तफा की लाडली, आप मुस्तफा की शहजादी, आप अगर हाथ उठाएंगी तो अल्लाह का करम हो जाएगा, बाराने करम का नुज़ूल हो जाएगा। कहा, ऐ शहजादी आप दुआ फरमा दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए। सैयदजादी ने फरमाया, गौसे आजम की फुप्पो ने फरमाया, ठहर जाओ, इंतजार करो, बारिश की खातिर आए हो, चलो आना तुम्हारा काम था, हाथ उठाना हमारा काम है, और जमीन को सैराब करना परवरदिगार का काम है। बीबी अंदर गई, घर के अंदर जाकर आपने वुजू किया। क्या किया? जोर से बोलो, आप लोग करते हो? अब आवाज गायब, क्योंकि जुम्मा 8 दिन में एक मर्तबा, वो भी किसी को मसा करना नहीं आता, किसी को और कुछ नहीं आता। वुजू के फराइज भी कितनों को मालूम है? सही भाई, बिल्कुल सही। गौसे आजम के दीवानों, तुम जुम्मा 8 दिन में एक मर्तबा मस्जिद में जाते हो, मगर मेरे गौसे आजम की जिंदगी देखो। सरकार गौसे आजम अल्लाह ताला को किस कदर राजी करते थे, किस कदर सजदे करते थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे गौस की जात वो है, आपने 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। हुजूर गौसे आजम का जलसा सजाया है तो उनकी तालीम, उनकी सीरत भी देखो। बहुत अच्छा। हमारे हजरत किबला बैठे हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान लेकर उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया तंजीम तबलीग सीरत, इसके साथ जुड़िए, क्योंकि तबलीग के बगैर हम और आप सब अधूरे हैं। हम मुकम्मल तब होंगे जब हम तबलीग करेंगे। यही अंबिया की तालीम है, यही मेरे मुस्तफ़ा की तालीम है, यही औलिया की तालीम है, यही गौसे आजम की तालीम है। तबलीग सीरत ये एक मिशन है, इसके साथ जुड़िए, तबलीग खुद भी करिए और खुद बाअमल बनिए। सीरत मुस्तफ़ा को अपनाइए, सीरत औलिया को अपनाइए, क्योंकि मेरे हुजूर पर जब मक्के वाले जुल्म ज्यादती करते थे ना, हुजूर तबलीग करते थे इस्लाम की।
एक मर्तबा तो मक्के के सारे अमीर खड़े हो गए, कहने लगे मोहम्मद अरबी तबलीग बंद कर दो। कहने लगे अगर तुम चाहो तो माल चाहिए तो माल देंगे, अगर कोई ओहदा चाहिए ओहदा देंगे, अगर चाहो कोई मक्के की हसीन शहजादी से निकाह, हसीन लड़की से निकाह वो भी कर देंगे। मेरे आका ने फरमाया ए मक्के वालों सुनो, याद रखो अगर तुम मेरे एक हाथ पे चांद सूरज को रख दो, दूसरे हाथ पे कायनात के सारे खजानों को रख दो, तो याद रखना फिर भी मैं तबलीग करना बंद नहीं करूंगा। तबलीग सीरत इस मिशन से जुड़िए सारे लोग। आमीन आमीन। वाह देखिए जरा, हम तो जुम्मा 8 दिन में एक बार मस्जिद जाते हैं, वुजू करते हैं एक बार जुमे के दिन। सही। जबकि मेरे आका का फरमान सुनो, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया कल मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैदान महशर में जबकि नफसी नफसी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, ऐसे आलम में, ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिनके हाथ चमक रहे होंगे। लोग हैरान होकर देखेंगे ये कौन है, कौन है ये लोग, इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके हाथ चमक रहे हैं। सही बात। बताया जाएगा ये लोग जिनके चेहरे चमक रहे हैं ये फरिश्ते नहीं हैं, इंसान हैं। तो पूछा जाएगा चेहरे इतने चमकदार क्यों? बताया जाएगा ये रोजाना 5 नमाजों के लिए 5 मर्तबा दिन में वुजू किया करते थे, इधर ये चेहरे पे पानी डालते थे, इधर अल्लाह ताला इनके चेहरे को नूरानी बना दिया करता था। कल दुनिया में भी इनके चेहरे चमकदार थे, आज महशर में अल्लाह ताला ने इनके सारे आज़ाए वुजू को चमका दिया है। नमाजी बनिए, वज़ू की मस्जिदों से जुड़िए, दीनदार बनिए, बुजुर्गों से आजम की सीरत को अपनाइए। बहुत अच्छा। बीवी ने अंदर जाके वुजू किया, वुजू करके मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाया और फिर मेरे मुस्तफा की शहजादी ने नियत की, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, 2 रकात नफल नमाज अदा की। अच्छा, मर्दों का तो जो हाल हमारे यहाँ है अल्लाह माशाअल्लाह, हमारी औरतों ने ये सोच लिया कि नमाज हमारे लिए है ही नहीं, मस्जिद तो मर्दों के लिए है। ये सोचती है नमाज मर्दों के लिए बस, हमारे लिए नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ही उससे कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ती नहीं है एक दिन की भी, एक वक्त की। बहाने भी बड़े अच्छे अच्छे, मुन्ना सारे दिन रोता है, मुन्ने को संभालूं या नमाज पढ़ूं। सही सही, अच्छे बहाने बनते। अच्छा, कहती है बच्चे को संभालूं या नमाजें पढ़ूं, क्या क्या करूं? तो तू नई नहीं है, निराली नहीं है कि तेरे पास बच्चे हैं। बच्चे तो और भी खवातीन के पास थे, फातिमा के भी बच्चे थे। क्या बात है, फातिमा के भी बच्चे थे। वाह मेरी बहनों गौर करो, सैयदा के भी बच्चे थे। सैयदा अपने बच्चों को सुलाती, दूध पिलाती, बिस्तर पे सुलाती, फिर वुजू करके मुसल्ला बिछाती, खड़ी हो जाती नमाज की नियत करके। तारीख गवाह है, रात सारी खत्म हो जाती, सैयदा फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सीरते फातिमा ज़हरा। तो बच्चे तुम निराले नहीं पाल रही हो, बच्चे सैयदा फातिमा ज़हरा ने भी पाले हैं। बच्चे तो गौसे आजम की माँ ने भी हुजूर गौसे आजम को पाला है कि नहीं पाला है? मगर अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे आजम की माँ का आलम ये था, आप जब आप हामिला थी, उम्मीद से थी, सरकार गौसे आजम माँ के शिकम में थे, चलते फिरते कुरान की तिलावत किया करती थी, उठते बैठते कुरान की तिलावत किया करती थी। आप काम करती तब कुरान पढ़ती थी, आप खाना बनाती तब कुरान पढ़ती थी।
वो तो कुरान पढ़ती थी। हमारी वाली, हमारे यहाँ की औरतें ये चलते फिरते उठते बैठते खाना पकाते हुए खाना खिलाते हुए बस इन्हें म्यूजिक, गाने, फिल्में, सीरियल, ड्रामे ये सब याद है। कई तो इतनी मॉडर्न हो गई, कानों में लीड लगाती हैं, फिर खाना बनाती हैं, गाना बराबर बजता रहता है। जो खाना बनाते हुए म्यूजिक पे थिरकती रही, बताओ उस खाने को खाकर उसके बच्चे क्या बनेंगे? वली बनेंगे या डांसर बनेंगे? डांसर ही बनेंगे ना। अम्मा भी कह रही है आई एम अ डिस्को डांसर, तो बच्चे भी वही कहेंगे। बच्चों की तरबियत करना है तो पहले अपने आप को संभालो, अपने आप को बदलो, अपने तर्ज जिंदगानी को बदल डालो। मेरी बहनों जरा गौर करो, हजरते आयशा, हजरते सरकार गौसे आजम की फुप्पो ने मुसल्ला बिछा दिया, नियत कर ली, नमाज के लिए खड़ी हो गई। आपने नियत की, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 2 रकात नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद में मुसल्ला उठाया। अब झाड़ू उठाई है हाथ में, अपने आंगन में झाड़ू लगाने लगी है, अपने आंगन की सफाई झाड़ू से कर रही है। अल्लाह अकबर, आंगन में झाड़ू लगा के, जुमला सुनो अजीजों, आंगन में झाड़ू लगा के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहती है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, झाड़ू लगाना मेरा काम था और यहाँ पानी का छिड़काव करना तेरा काम है। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अल्लाह, झाड़ू लगाना साफ करना मेरा काम था, अब इस पर छिड़काव पानी का करना ये तेरा काम है। खुदा की कसम सैयदजादी ने दुआ की है, अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि बदलियां छा गई, बादल झूम झूम के आए आसमान से, बाराने करम का नुज़ूल हुआ, प्यासी जमीन सैराब हो गई। सुभान अल्लाह, लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का घर ये है, ये पाकीज़ा घराना है। आओ जरा अजीजों आगे बढ़ो। हुजूर गौसे आजम की माँ क्या नाम है? हजरते फातिमा उम्मुल खैर। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनना। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर हो, क्या बात है? वो पाकीज़ा माँ, वो पाकीज़ा जो हर लम्हा कुरान की तिलावत करती हो, सुभान अल्लाह, जो हर लम्हा अल्लाह अल्लाह में जिसका एक एक लम्हा गुजरता हो। जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा वक्त का गौस होता है, और जब माँ बेहया होती है तो बेटा गुंडों का बोस होता है। अल्लाह अल्लाह, बेहया होती है। माएँ ऐसी तरबियत खराब हो गई। हमारे यहाँ तरबियत इतनी खराब हुई कि अब मुआशरा इतना बदलता जा रहा है। इस्लाम ने अपनी शहजादियों को जो इज्जत जो वक़ार अता किया था, वो हमने खुद अपने हाथों से सब बर्बाद कर डाला। जानते हो, अभी एक ताज़ा तरीन मामला दिल्ली का, सोशल मीडिया पे एक लड़की बहुत एक्टिव रहती थी, अर्शी सैफी उसका नाम था। वो पहले शुरू में होता क्या है ना, शुरू कहां से होता है सब कुछ। पहले वो दीनदार अपने आप को दिखाती थी, जाहिर करती थी। नाज शरीफ किसी भी शायर की उसने ली और उस पे अपना मुंह चलाती थी, मुंह हिलाती थी। उधर नाज शरीफ चल रही है, ये सामने आके वीडियो बना रही है, अपना मुंह हिला रही है। तो लोग देखते थे, भाई चलो
फिर भी मुसलमान सोच लेते चलो इस बेहयाई के दौर में कम से कम इतना तो है, गाने तो नहीं गा रही है, नात पे ही कम से कम अपनी जबान हिला रही है। वो उस तरह से उसका सिलसिला आगे बढ़ा, वो नातों पे पहले मुंह चलाती रही, अपना जो है उस पर रिएक्शन देती रही, और वो फिर सिलसिला आगे बढ़ा तो उसने व्लॉग बनाने शुरू किए। फिर वो कि मैं अजमेर जा रही हूँ, फिर वो कि मैं फलां दरगाह पे जा रही हूँ, फिर कि रमज़ान में मेरी आज पहली सहरी है, आज देखो मैंने ये बनाया है, अब मेरी दूसरी सहरी है, अब मैंने ये बनाया है, अब मेरी तीसरी सहरी है। वो सिलसिला चलता रहा। फिर हुआ क्या, फॉलोवर्स बढ़ते गए, पैसा आता गया। जब पैसा आता है तो फिर ईमान कब चला जाता है पता ही नहीं लगता है। माँ बाप भी उसे नोटों की मशीन समझने लगे कि ये नोट बना रही है, वो भी दुनिया में गर्क होती चली गई। सहरी इफ्तार बताते बताते न जाने कब एक गैर मुस्लिम से आंखें चार कर बैठी, एक गैर मुस्लिम से इश्क कर बैठी। आज वो नौबत आई, वो लड़की जो कल सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियोस बना रही थी, जो कल मोबाइल हाथ में ले रही थी तो अब्बा भी कहता था कोई बात नहीं, नात पे तो अपनी रिएक्शन दे रही है। आज फिर उस लड़की ने खुलेआम उस गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया। शादी मतलब निकाह तो हो ही नहीं सकता, शादी कर ली और वो मुर्तद हो गई, और माँ बाप खड़े हैं और बड़े मजे से तमाशा देख रहे हैं। खुद भी जहन्नम का ईंधन बने, बेटी को भी झोंक दिया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, अभी नाते सुन के मचल रहे थे, सुनो, नातों पर मचलना जरूरी है, मगर इसके साथ साथ तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये भी ख्याल कर लो मेरे घर की बहन क्या कर रही है, मेरी भतीजी क्या कर रही है, बाप देखे मेरी बेटी क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी किसी गैर की बाहों में बैठी है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी किसी गैर से इश्क लड़ा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी वजह से मैं भी जहन्नमी बन रहा हूँ, वो भी जहन्नम का ईंधन बन रही है। क्या पैगाम है। अल्लाह अल्लाह, संभालो अपने घरों को, संभालो अपने घरों को। क्या दर्द है। अल्लाह वो बाप कितना बड़ा मरदूद है ना, उससे जब कहा था ना कि साहब तुम्हारी बेटी ये क्या कर रही है, तो उसका जवाब बेगैरत का ये था कि लोग हमारी तरक्की से जल रहे हैं इसलिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। सही बात है। आजकल किसी की इस्लाह करने निकलो ना तो वो कहता है साहब जल रहे हैं हमसे। सही सही फरमाया आपने। अगर कोई मकान बना रहा हो और कोई शख्स जाके अच्छा मशवरा दे दे कि साहब जरा रास्ते से 2 फीट पीछे हटा के बना लो, आपको बड़ा फायदा होगा, तो वो कहता है कि हमसे जल रहे हैं। सही बात। अगर आप किसी को मशवरा देने जाओ तो वो ये कहना हमसे जल रहे हैं, हसद है। ओए हसद नहीं है, जो तुझे कड़वी बात कहता है वही तेरा सच्चा दोस्त होता है। खुद भी जहन्नम का ईंधन बना वो बाप, और उसने अपनी बेटी को भी झोंक दिया। तो खुदारा संभालें अपने घरों का माहौल। हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो गौसे आजम सरकार की जिंदगी से सीखें। आज हमने बस इतना समझ लिया कि गौसे आजम की करामतें बयान होती रहे, हम सुनते रहे, मचलते रहे। मैं बार बार कहता हूं विलायत का मयार फकत करामत नहीं, करामत विलायत का एक हिस्सा जरूर है, मगर सिर्फ करामत विलायत का मयार नहीं। क्या है मयारे विलायत? अल्लाह ताला का कुरान बताता है मयारे विलायत क्या है। परवरदिगारे आलम ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वली तो वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, सजदे में सर झुकाता है और अपने परवरदिगार को राजी करता है। हजरते हसन बसरी वक्त के बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े पाए के अल्लाह वाले, और हजरते
राबिया बसरी का नाम आपने सुना होगा, बड़ी पाए की वलियां। नेक बंदी वाह। आज पैदा नहीं होती हमारे घरों में राबिया बसरी जैसी खवातीन, ऐसी बेटियां। कल पैदा होती थी, आज नहीं होती। वजह क्या है? आज बच्चियों के हाथ में कुरान नहीं है, बड़ा वाला मोबाइल है। कल तक बच्चियों के हाथों में कुरान था तो इन्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत थी। बेशक आज इनके हाथों में आईफोन आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। याद रखो, ये दुनिया बड़ी जालिम है। अच्छा, मैं 4 मिसरे आपको सुना रहा हूं, हालांकि मैं आमतौर पर सुनाता नहीं हूं। अख्तर जियाई साहब बड़े बड़े उम्दा अशार सुनाते हैं। अल्लाह करम। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। ये उड़ीसा वाले लोग हैं, मैं जानता हूं। तकरीर भी अच्छी सुनना जानते हैं, शायरी भी अच्छी सुनना जानते हैं। अब अगर आप तक बात पहुंच जाए तो आप मुझे बता दें कि इम्तियाज बरकाती, हम तेरी बात समझ गए। ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। फिर गौर करना, ये जमाना बड़ा शातिर है, नजर देख न ले। मेरी आंखों में मोहब्बत का असर देख न ले। आजकल जिस्म दिखाने का चलन है हर सू। पहले औरत को ये डर था कोई सर देख न ले। पहले औरत को डर था कोई सर देख ले। पहले औरत को ये डर होता था मेरा सर कोई न देख ले, और आज तो पूरा जिस्म दिखा के चल रही है। अल्लाह अल्लाह। इस मुआशरे ने नंगा कर दिया औरत को। इस मॉडर्निटी के नाम पर दुनिया ने कैसा नंगा किया औरत को। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों को चुभती हैं ये बातें, कड़वी लगती हैं, मगर क्या करें, इस्लाम ने औरत को वकार अता किया था, इस दुनिया ने उससे उसका वकार छीन लिया। आजादी के नाम पर औरत को कितना रुसवा कर दिया। ऐ लोगों, औरत को कितना सस्ता रुसवा किया इन्होंने। 1 रुपए की माचिस है, औरत की फोटो के बगैर उसे भी नहीं बेच पाते। 1 रुपए की सस्ती सी माचिस है, उस पे भी औरत की फोटो लगा के बेच रहे हैं। दुकानों पे औरतों को बिठाया, मॉल्स में औरतों को बिठाया, शॉपिंग सेंटरों पे औरतों को बिठाया, हर जगह पे औरतों को बिठाया। क्या आप नहीं जानते? क्या ये तरक्की याफ्ता लोग नहीं? सब जानते हैं, सबको पता है। ये ढकोसला जो दिखाते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, ये जो ढकोसला है ना कि महिलाओं को इज्जत में, कौन सी इज्जत दे रही है दुनिया? क्या ये 5 लाख रुपए या 10 लाख 20 लाख या 5 करोड़ रुपए लगाकर कोई बंदा जब शोरूम बनाता है, वो लड़की को क्यों बिठाता है? क्या आप नहीं समझते? एक खूबसूरत लड़की को रिसेप्शन पे क्यों बिठाया जाता है? क्या उसका मकसद ये नहीं होता है कि इसे देखें, लोग आए, खींचे चले आए, ये बात करे लोगों से मुस्कुरा मुस्कुरा के, तो लोग हमारी शॉप पे ज्यादा से ज्यादा आए और ज्यादा सेल हो, ज्यादा सामान खरीदे। और दर हकीकत ये औरत को दुनिया ने इज्जत नहीं दी, बल्कि औरत को रुसवा किया है, मगर औरत समझने को तैयार ही नहीं है। आओ अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर करो, ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों, अपने घरों की तरबियत बच्चों की अच्छी करो, बच्चों की बच्चियों की तरबियत अच्छी करो। इनके हाथ में मोबाइल ना दो, इनके हाथ में कुरान दो, इनके हाथ में मुस्तफ़ा जान रहमत की अहादीसे इन तक पहुंचाओ। इन्हें बताओ आका का तरीक़ेकार क्या, इन्हें बताओ जिस गौसे आजम के तुम मानने वाले हो, जिस गौसे आजम की 11वीं करने वाले हो, उस गौसे आजम की उस गौसे आजम की शान क्या, उस गौसे आजम का मकाम मर्तबा क्या, सरकार गौसे आजम का मकाम क्या। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, एक बात बताता हूँ और बात को जल्दी इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। आप जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें सुभान अल्लाह।
हजरत इमाम अबू अली हैती रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर गौसे आजम के खलीफा हैं। आप कहते हैं कि मैं एक मर्तबा काबतुल्लाह का दीदार करने गया, हज करने गया। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह के घर का तवाफ नसीब होता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मुस्तफा के दर की हाजिरी नसीब होती है। हजरत इमाम अबू अली हैती फरमाते हैं मैं काबे का तवाफ करने गया, मैं अल्लाह के घर में था। मैंने क्या देखा, एक इंसान, गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, पत्थर तप रहे हैं। ऐसे आलम में कहते मैंने एक इंसान को देखा, वो गर्म पत्थरों पे सर रख के रो रहा है, बड़े कर्ब के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ रो रहा है और रो रो के कह रहा है या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। वो रोने वाला गर्म पत्थरों पे चिलचिलाती धूप में, गर्मी के आलम में पत्थरों पे सर रख के हरम के अंदर रो रो के अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहा है, ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। अल्लाहु अकबर। कितना डर है ना महशर का, कितना डर है ना क़यामत का। आज हमारे दिलों से वो डर निकल गया, क्योंकि हमें दुनिया ने बता दिया, लोगों ने ये समझा दिया 4 दिन की जिंदगी है, जो करना है कर लो, कल जो होगा देखा जाएगा। हम लोग यही तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। तेरी औकात क्या है, क्या देखेगा तू? अभी बरसात गुजरी है, बारिश जहां जहां ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, घर बह गए, लोगों से जरा सी बारिश ना देखी गई, क्या देखेगा इंसान? तू अल्लाह का अजाब देखेगा? देखता तो भाग। तेरी औकात है? गर्मी ज्यादा हो जाए तुझसे गर्मी सही नहीं जाती, गर्मी नहीं देखी जाती, तू क्या अल्लाह का अजाब देखेगा? सर्दी ज्यादा हो जाए, हमारे यूपी में, दिल्ली में कोहरा जब आता है, नजर कुछ नहीं आता, फोग इतना ज्यादा, गाड़ियां टकराती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। जरा सी सर्दी ज्यादा हो तो वो नहीं देखी जाती, गर्मी जरा सी ज्यादा हो वो नहीं देखी जाती, बारिश जरा सी ज्यादा हो वो नहीं देखी जाती। ऐ लोगों, जब अल्लाह ताला के बनाए हुए मौसम नहीं देखे जाते तो सोचो अल्लाह का अजाब कैसे देखा जाएगा? अजाब कैसे देखा? भुला दो जो कहते हो जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। तुम्हारे बस की बात नहीं, इंसान की बस की बात नहीं जो देख सके। आज हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, हम गौस की 11वीं करने वाले लोग हैं, बिरयानी तो बनाते हैं, लंगर तो चलता है, 11 देखें गौसे आजम के नाम की बन गई, लंगर चल रहा है, अच्छी बात है, सवाब का काम है, कीजिए। मगर लंगर करने वालों, गौसे आजम ने और भी बहुत कुछ सिखाया है, वो भी अपनी जिंदगियों में लेकर आओ। गौसे आजम ने नमाज भी सिखाई है, गौसे आजम ने रोजा भी सिखाया है। हजरत इमाम अबू अली हैती कहते हैं मैं देख रहा हूं उस आदमी को, वो पत्थरों पे सर रख के रो के कहता है या अल्लाह, कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना, या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना। कहते मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। कहते मुझे लगा कोई बहुत बड़ा गुनहगार आदमी होगा इसलिए रो रहा है, कोई गुनहगार होगा इसलिए रो रहा है। और रोने वाले ने अगला जुमला कहा, या अल्लाह
कल बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। अगला जुमला दिल को छलनी करता है। रोने वाला कहता है या अल्लाह अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो ऐ मेरे मौला मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना, क्योंकि जब नामे अमाल खुलेगा मैं तुझसे, तेरे हबीब से, तेरे बंदों से कैसे आंखें मिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। रोने वाला इस कर्ब के साथ रो रहा है और रो के कहता या अल्लाह बरोज़े क़यामत मेरा हिसाब न लेना। जुमला मेरा सुन लेना, आखिरी कलिमात है, गुफ्तगू के तवज्जो से सुन लो और दिल पे बात लगे तो ये बात मेरी यहां से लेके जाना। रोकर का या अल्लाह मेरा हिसाब न लेना, हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मुझे नाबीना कर देना, अंधा कर देना। हजरत इमाम अबू अली हैती कहते मुझे लगा शायद कोई गुनेगार बंदा रो रहा है। कहते मैंने सोचा चलो आगे चल के देखूं तो जरा कौन है। कहते मैंने देखा वो बंदा इस कर्ब के साथ रोया, उसकी चीख निकली, वो बेहोश होके जमीन पे गिर गया, उसकी जुल्फें उसके चेहरे पे पड़ी हैं। कहते मैं दौड़ के आगे गया, मैंने सोचा जाके देखूं तो जरा कौन है। अब जुमला दिल को लगेगा, दिल में महफूज करके जाना। इमाम अबू अली हैती कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने सोचा कोई गुनहगार बंदा रो रहा है। कहते जब मैं आगे गया मैंने जाकर देखा रोने वाला कौन है। कहते मेरी चीख निकल गई, कलेजा मुंह को आ गया। रोने वाला कोई और नहीं, वलियों का वली गौसे पाक थे। गौसे आजम सरकार अल्लाह के खौफ से इस कदर रोए, आंसू बहाए और हम निडर। गौस के मानने वाले बिल्कुल निडर, न कयामत का खौफ है, न मरने का कोई खौफ है, न कब्र में जाने का कोई डर है। कहाँ गया वो डर, कहाँ गया वो अल्लाह का खौफ। निकाल दिया हमने दिल से अल्लाह के खौफ को। याद रखना जिस दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो सारी दुनिया से डरता है। जो बंदा अल्लाह से नहीं डरता वो हल्के से हवा के झोंके से भी डर जाता है। तो याद रहे मुसलमान की शान ये है वो फकत अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो, तकवा शिआर बन जाओ। सरकार गौसे आजम की सीरत यही है, तकवा दिल में आएगा, खौफे खुदा दिल में आएगा तो बंदा फिर अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। फिर वो नमाजी भी बनेगा, रोजेदार भी बनेगा, तकवा शिआर भी बनेगा, वो आका का सच्चा गुलाम बनेगा, सच्चा वफादार बनेगा। याद रखो फकत 11वीं में नारे लगाना या उछलना काफी नहीं, नारे भी लगाओ मगर कितना अच्छा होगा। एक नौजवान जो जलसे में आए वो मस्जिद से नमाज पढ़ के आए, फिर गौस का नारा लगाए। खुदा की कसम ऐसा नौजवान हमारे मुआशरे के लिए बेहद जरूरी है। हमारी कौम में अगर ऐसा इनकलाब आ गया दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर गौसे आजम की सीरत को अपनाइए, हुजूर गौसे आजम की किरदार को अपनाइए। वो हुजूर गौसे आजम है कि माँ के पेट से कुरान के हाफिज बन के पैदा हुए। कम से कम हम कुरान के हाफिज भी अगर नहीं बन सकते तो कुरान को पढ़ना तो सीख लें, कुरान पढ़ें और फिर साथ साथ एक काम ये ज़रूर करें कि हर शख्स हुजूर आला हजरत का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान अपने घर में रखे और कंजुल ईमान का ज़रूर आप उसको जो है पढ़ें, अपने घर में रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि अकीदा भी दुरुस्त रहे, ईमान भी दुरुस्त रहे और इंशाअल्लाह ताला यही फलाह का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो पीराने पीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम, तमाम वलियों की सरदारी अल्लाह ने हुजूर गौसे आजम को अता की। मैं
बहुत तेजी के साथ पहले आपको यह समझा दूं कि वली होता कौन है, वली का मकाम क्या होता है। मैं आपको कुरान सुनाता हूं, कुरान से शान विलायत आप समझें, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। क्या बात है। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का फरमान है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जहन करीब करो, अल्लाह का कलाम मैंने आपको सुनाया। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, वो जो जन्नत है, और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। सुभान अल्लाह। और जन्नतुल फिरदौस जानते हो, जन्नत के कई दर्जे हैं, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, और जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का आला तरीन दर्जा है। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। आका ने फरमाया तुम परवरदिगार से जन्नत मांगा करो, और आका ने फरमाया जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस मांगा। हमारे उलमा तायीद करेंगे। करम। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आलमे ख्याल में अगर आका की बारगाह में अर्ज किया जाए, या रसूल अल्लाह क्या है जन्नतुल फिरदौस, क्या है जन्नतुल फिरदौस, तो मुस्तफा के गुंबद से जवाब आएगा, जन्नतुल फिरदौस वो है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वो है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला दर्जा। मेरे आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। अब सुनो, अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस अल्लाह कहता है मैंने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? ऐ मेरे मौला कौन से बंदे हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया मन का न तकिया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया वो जो तकवा शियार है, जो मुत्तकी है। अल्लाह ताला ने मुत्तकियों को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। ऐ लोगों अब जरा देख लो, दुनिया में जितने भी तकवा शियार मिलेंगे उन मुत्तकियों का इमाम, उन मुत्तकियों में इस वक्त में सबसे बढ़कर जिसे पाओगे उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, जाने औलिया। वो सरकार गौसे आजम। अच्छा, अब अल्लाह फरमाता है मैंने वारिस बना दिया। वारिस का मफहूम ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हो वारिस कौन होता है। बाप की मिल्कियत का वारिस कौन होता है? बोलो जोर से। बाप के माल का, जमीन का, प्रॉपर्टी का, मकान का वारिस उसका बेटा, और वारिस होता है मालिक। चाहे तो उस विरासत को अपने पास रखे,
चाहे तो बेच दे, चाहे तो किसी को यूं ही गिफ्ट कर दे, वो मालिक है। मगर अजीजाने गिरामीउल कद्र, एक लम्हे की तवज्जो आपसे दरकार है, गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया, मगर एक बात सुनो, बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा होता है, मगर अल्लाह ताला की जात परवरदिगार का मकाम मर्तबा कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बेटा न उसका कोई बेटा। परवरदिगार किसी से पैदा नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं। या अल्लाह तेरी अजमत के कुर्बान, तूने वलियों को क्या शान अता फरमाई, तेरे बेटा कोई नहीं तो अपनी मिल्कियत का वारिस तूने अपने वलियों को बना दिया। वाह क्या बात। बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, वारिस किसको बनाया अल्लाह ने? औलिया को बनाया। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम गौसे आजम है। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम गरीब नवाज है। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम निजामुद्दीन है। अब पता लग गया जन्नत के वारिस का नाम वारिस पाक देवा, देवा की सरजमीन पर अल्लाह का वली हजरत वारिस पाक। जन्नत के वारिस का नाम उड़ीसा की सरजमीन पर रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और सुने, हर बात की सदाकत के लिए एक सर्टिफिकेट इस दौर में जरूरी होता है। सही, बगैर सर्टिफिकेट के आपके पास कोई मकान हो, अगर आपके पास में रजिस्ट्री के पेपर नहीं है तो आप उसके कानूनी तौर पे मालिक नहीं। जहन करीब करो अजीजों मेरे सुन्नियों, खुश हो जाओगे खुदा की कसम। एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिस पे आपने मकान बनाया, लेकिन अगर रजिस्ट्री का कागज नहीं है तो आपकी मिल्कियत नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास में रजिस्ट्री का कागज नहीं है, जमीन आपकी नहीं मानी जाएगी, मकान आपका नहीं माना जाएगा। इधर का उसूल है, दुनिया का कानून है, रजिस्ट्री का पेपर चाहिए। या अल्लाह तूने वलियों को सारी जमीन का भी वारिस बनाया है, तूने जन्नत का भी वारिस बनाया है। या अल्लाह रजिस्ट्री के पेपर किधर है, रजिस्ट्री के कागज किधर है? अल्लाह ताला का जवाब आएगा, मेरा कुरान उठाओ, ये कुरान रजिस्ट्री की गवाही देगा, ये कुरान सनद है, ये कुरान बताएगा अल्लाह ने वलियों को बना दिया वारिस। या अल्लाह वो तो जन्नत का वारिस बनाया, तूने फरमा दिया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन काना तकिया। लेकिन मौला ये जो जमीन है, ये जो कायनात है, इसकी विरासत भी अगर वलियों को मिली है तो इसकी रजिस्ट्री का कागज कौन सा है? अल्लाह ताला का कलाम गवाही देगा। पढ़ो जरा कुरान पाक, एक रजिस्ट्री नहीं है बल्कि पीछे की 3 रजिस्ट्रियां आपको दिखा दूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, पढ़ो कुरान मजीद, रब का फरमान है वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरी मिन बादिल ज़िक्री अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये बात ज़बूर के अंदर भी मौजूद है कि हमारी सारी मिल्कियत यानी कुल कायनात के वारिस जो है वो फकत और फकत औलिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक रजिस्ट्री तो आपको कुरान और दूसरा ज़बूर, पुरानी रजिस्ट्री चाहिए तो वो ज़बूर में मिलेगी।
आओ अजीजो जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने विरासत अता फरमाई है तो जिनको वारिस बनाया उनकी शान भी क्या होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, जहन करीब कीजिए। अल्लाह ने जिनको वारिस बनाया उनकी शान भी क्या होगी। बात सरकार गौसे आजम की चली है, बात बगदाद वाले पीर की चली है, बात पीराने पीर की चली है। अल्लाह अकबर। पहले मैं आपको पीराने पीर का जरा मर्तबा बताता हूँ, पीराने पीर की शान बताता हूँ। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन पर मस्जिद के मिंबर पे मेरे गौसे पाक खड़े हैं। मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर सरकारे गौसे पाक जुमे का खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा बयान फरमा रहे हैं। ताजदार बगदाद सुल्तानुल औलिया जुमे का खुतबा बयान फरमा रहे हैं। सामने पहली सफ में आपके खलीफा बैठे हैं, आपके खलीफा सामने पहली सफ में बैठे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर आप खुतबा पढ़ रहे हैं, आप लोग भी मस्जिद में जाते हैं जुमा की नमाज के लिए। जब आप मस्जिद में जाके बैठते हैं, इमाम साहब बयान करते हैं, इमाम साहब खुतबा देते हैं। अक्सर लोगों को खुतबा सुनते हुए, इमाम साहब की तकरीर सुनते हुए नींद आ जाती है। बोलो आती है कि नहीं नींद? बड़े लोगों को नींद आती है। वजह क्या है? नींद उस वक्त बंदे को आती है जब उसे सुकून मिलता है। आजकल तो लोगों को सुकून नहीं मिल रहा, टैबलेट खा खा के नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं। नींद की गोलियां खा खा कर लोग सोने की कोशिशें कर रहे हैं जी, मगर नींद नहीं आ रही है। इधर सुनो, इधर टैबलेट खा खा के नींद नहीं आ रही लोगों को, मगर देखो ये अल्लाह का जिक्र है। मस्जिद में जाके बैठो, खुदा की कसम सारी इधर की थकान और थकावट के बावजूद भी जब इमाम का खुतबा सुनोगे जुमे के दिन, दिल को ऐसा सुकून मिलेगा कि खुद ब खुद नींद आने लग जाती है। तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है, जो फना न होगी ऐसी, जो फना न होगी ऐसी, उसे जिंदगी मिली है, जो फना न होगी ऐसी, वो जिंदगी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन के नींद आ जाती है। अक्सर लोग सोते हैं, नींद आ जाती है। हजरत सरकार गौसे आजम के खलीफा सामने पहली सफ में बैठे हैं, खुतबा सुनते हुए जरा सी नींद आई। बोलिए सुभान अल्लाह। जरा सी नींद आई। क्या बात है? अख्तर भाई, जब जरा सी नींद आई ना, आंखें बंद हुई और फिर जब आंखें खुली हैं, आंखें खोल के देखा तो क्या देखा, सामने वलियों का वली, पीरों का पीर, सरकारे गौसे आजम यूं हाथ बांध के बाद अब खड़े हैं। अच्छा, मुरीद के सामने, हाँ, खलीफा के सामने, खलीफा के सामने, ताजदार बगदाद, वलियों के वली, वली इब्ने वली, सरकारे गौसे आजम यूं हाथ बांध के खड़े हैं। आंख खोल के मुरीद ने देखा, खलीफा ने देखा, गौसे आजम मेरे सामने बाद अब हाथ बांध के कहने लगे हुजूर मामला क्या है? अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। कहने लगे हुजूर मामला क्या है? सरकार गौसे आजम ने फरमाया, है मेरे मुरीद, मेरे खलीफा, ये बता अभी जो तुझे नींद आई तूने क्या देखा? मुरीद कहने लगा हुजूर जरा सी नींद आई, आंख लगी, मैं ख्वाब देखने लगा। कहा क्या देखा? कहने लगे हुजूर मुझे जब नींद आई ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा की जियारत हो गई। अल्लाह लाजवाब, नारे तकबीर। नींद आई। अब जुमला सुनना मेरा, हमारे उलमा मुझे
नींद आई, ख्वाब देखा। अच्छा अख्तर भाई, रात आपको नींद में कोई ख्वाब नजर आया हो, मुझे पता लगेगा ना, वो मैं ही जानूंगा। ये नौजवान बैठे हैं, आप कोई ख्वाब देखें, अख्तर भाई को पता लगेगा। ख्वाब में आदमी न जाने क्या क्या देख लेता भाई। ख्वाब तो ख्वाब ठहरा, लोग कई बार ख्वाब में MP MLA मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ख्वाब में बन जाता। ख्वाब तो ख्वाब ठहरा, और आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं। सही। कई लोग ख्वाब देख रहे हैं कि मैंने 5 करोड़ का बंगला ले लिया, नींद खुली, नौकर आगे पीछे चल रहे हैं, बड़ी सी गाड़ी है, गाड़ी में बैठे। फिर जब आंख खुली तो देखा वही टूटी चारपाई, वही फटा हुआ बिस्तर। ख्वाब तो ख्वाब। हाँ। कोई ख्वाब देखे दूसरे को क्या पता इसने क्या देखा, मगर इधर मुरीद ने कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मेरे गौस ने फरमाया अब तो समझ ले, मैं तेरी वजह से नहीं अपने आका की वजह से हाथ बांध के खड़ा था। ख्वाब गुलाम का मुरीद का, लेकिन गौसे आजम हाथ बांध के खड़े हैं। मुरीद ने कहा हुजूर आपको कैसे पता? फरमाने लगे मुरीद तूने तो मेरे आका को ख्वाब में देखा, सुन ले जो तूने ख्वाब में देखा वो अब्दुल कादिर ने जागती आंखों से देख लिया। अल्लाह नारे तकबीर।